जब भी आपका मन करे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नाजरीन, आज जब मैं सुबह बेदार हुआ, हमारे एक दोस्त फहद आबिदी भाई ने एक मैसेज फॉरवर्ड किया, जिसका लिंक जब मैंने ओपन किया तो ये वीडियो सामने आई जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आइए देखिए कि ये जनाब जो है इस वीडियो के अंदर आखिर क्या फरमा रहे हैं, वो भी पब्लिक प्लेस में। औरत शब्द आया है अरेबिक कंट्री से। आप सबके पास फ़ोन है, अभी चाहे बाद में निकाल के चेक कर लीजिएगा कि औरत शब्द का मतलब क्या होता है। जब आपको पता चलेगा कि औरत शब्द का मतलब क्या होता है, उसके बाद कोई इनोसेंस में, इग्नोरेंस में भी अगर बोलेगा ना अरे तुम औरतें, तो आप लोगों की भवें तन जाएगी, उंगली उठेगी, बोलेगी अगली बार बोलोगे तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। इतना ख़राब मतलब होता है औरत का। औरत का मतलब होता है, क्योंकि यहाँ सारे अडल्ट्स बैठे हैं और वो छोटी सी बच्ची जो आपके पीछे बैठी है उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बोल देता हूँ कि औरत का मतलब होता है वजाइना। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलते हैं औरत। ये जनाब जो बात अपनी इस वीडियो के अंदर कह रहे हैं कि औरत लफ्ज़ का मतलब क्या होता है, यकीनन ये अरबी से आया हुआ एक लफ्ज़ है, लेकिन इसका जो ख़ास मतलब ये जनाब बयान फरमा रहे हैं वाकई वही मतलब है या इसके कुछ और भी मानी। कह रहे हैं कि नहीं, अगर आपको हकीकत में पता चल जाए कि औरत का मतलब क्या होता है और कोई आपको औरत कह करके बोल दे तो आप उसे जो है ना जूते मारोगे या आप उसको बुरा समझोगे। चलिए चैट जीपीटी से एक बार हम पूछ लेते हैं कि आखिर औरत लफ्ज़ का मतलब क्या होता है। चैट जीपीटी, मुझे एक सवाल पूछना है आपसे, क्या मेरे सवाल का जवाब आप दे सकते हैं? बिल्कुल, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का सही जवाब दे सकूं। जी, तो मुझे पूछना ये है चैट जीपीटी कि औरत लफ्ज़ का मतलब क्या होता है। उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, आप तो खैर आफियत से हैं ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, धन्यवाद। औरत शब्द का अर्थ होता है महिला या स्त्री। क्या आप कुछ और जानना चाहेंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ कि औरत शब्द का मतलब एक साहब ये बयान कर रहे हैं, औरत या मर्द की खास शर्मगाह जो है वो मुराद ले रहे हैं। क्या ये मतलब बयान किया जा सकता है? औरत शब्द आमतौर पर महिला के लिए उपयोग किया जाता है। इसे किसी की विशेष शारीरिक अंगों के संदर्भ में नहीं लिया जाता। बिल्कुल। क्या आपको इस बात, औरत शब्द हमारे समाज में महिला के लिए सम्मानजनक रूप में प्रयोग होता है। इसका संबंध आमतौर पर महिला की पूरी हस्ती से होता है, न कि किसी विशिष्ट अंग से। बिल्कुल। उम्मीद है कि इससे आपकी शंका दूर हो गई होगी। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत दिनों के बाद आपसे गुफ्तगू हुई। इंशाल्लाह फिर कोई सवाल रहा तो आपसे हम राब्ता करेंगे। जब भी आपका मन करे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ख्याल रखें, फिर मिलते हैं। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब आपने चैट जीपीटी से भी ये बात सुन लिया कि औरत शब्द का मतलब क्या होता है। हाँ, एआई का ज़माना है भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, और भरे मजलिस में सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि औरत शब्द का ये मतलब होता है, ख़ास चीज़ से उसको ले जा करके जो है जोड़ा जा रहा है। औरत शब्द का मतलब अगर आप देखेंगे ना, अभी जैसा कि चैट जीपीटी से भी आपने जवाब ले लिया, मैं आपको बता दूं, बीवी के माने में, जौजा के माने में, अहलिया या घरवाली के माने में, ख़ास तौर पर औरत के पूरे वजूद के माने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। औरत का जो मतलब होता है, मीनिंग होता है, पर्दे के माने में है ना, औरत यानी छुपाने वाली चीज़। अब जाहिर है कि औरत मुकम्मल हया और शर्म का जो है सरचश्मा हुआ करती है, उसके पूरे वजूद को उसको छुपाना चाहिए, तो इसलिए उसके लिए औरत लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है, और ये लफ्ज़ उसके लिए इज़्ज़त और एहतराम के तौर पर है, बेइज्जती के तौर पर नहीं है। जैसा कि ये जनाब जो है कुर्सी पर बैठ करके सरेआम ये बात बयान कर रहे हैं। इस्लाम जो है ना, औरत को क्या मकाम देता है, औरत को इस्लाम ने क्या मकाम दिया है। जब बात आती है औरत के मकाम और मर्तबे की कि इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया, जो है ना एक निगेटिव चीज़ लोगों में आम करने की कोशिश की जाती है कि इस्लाम ने औरत को कुछ नहीं दिया है, उसको कैद कर दिया है, उसको तालीम हासिल करने की परमिशन नहीं दी है। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं मेरे भाई। इस्लाम ने एक औरत को बेटी होने की हैसियत से भी फजीलत दी है, उसको हौसला दिया है ना। मन आला जारियतैनी तबलुगा, कि जिसने अपनी 2 बेटियों की परवरिश की, उसको पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी कर दी है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दोनों बेटियां जहन्नम से उसके लिए आड़ बन जाएंगी। इसी तरीके से एक औरत बतौर माँ जो है उसका मकाम और मर्तबा बहुत ऊँचा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा अगर कोई हकदार है तो तुम्हारी माँ है। ये बात आपने 3 बार कही है ना कि तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ है। इसीलिए इस्लाम किसी ओल्ड एज होम का कायल नहीं है कि हम अपनी माँ बाप को, अपने वालिदैन को ले जाकर के किसी ओल्ड एज होम में हम छोड़ करके चले आएँ। बतौरे बीवी जो है, इस्लाम ने शौहर और बीवी को एक दूसरे के लिए रहमत कहा है, रहम कहा है कि वो एक दूसरे के लिए मोहब्बत और रहमत हैं। जब तक जवानी का दौर होता है वो एक दूसरे की ज़रूरत होते हैं, और जब बूढ़े हो जाते हैं उनके अंदर से जिस्मानी ख्वाहिशात
कम पड़ जाती है या माद पड़ जाती हैं तो अल्लाह ताला उनके लिए रहमत एक दूसरे के दिलों में डाल देता है। इसी तरीके से बतौर बहन जो है इज़्ज़त व एहतराम दिया इस्लाम ने, है ना। तालीम व तरक्की के बाब में आम तौर पे बात कही जाती है कि इस्लाम औरत को तालीम हासिल करने की जो है परमिशन नहीं देता। आपको मैं बता दूं कि देखिए इस्लाम जो है ना मुकम्मल इजाज़त देता है पर्दे में रह करके एक औरत एक ख़ातून जो है यानी तालीम हासिल कर सकती है, कोई हर्ज की बात नहीं है। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। इसी तरीके से आपको ये भी बता दूं, वरासत में भी इस्लाम ने औरत को हिस्सा दिया है। इस्लाम ने औरत को बेदखल नहीं किया। बहुत सारे मज़ाहिब के अंदर ये कहा जाता है कि ने औरत का वरासत में कोई हिस्सा नहीं। इस्लाम कहता नहीं, क्या कह रही मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, एक हिस्सा अगर मर्द को यानी कि भाई को मिल रहा है तो उसकी बहनों को उसका आधा हिस्सा मिलना चाहिए। आप ये कह करके भाग नहीं सकते हो कि नहीं जहेज़ में हमने तुमको दे दिया, तुम्हारी तालीम पर हमने बहुत खर्च कर दिया, ये सब कह करके काम चलने वाला नहीं है। आपको मुकम्मल जो है उसका हक़ देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो अल्लाह के पास आपको जवाब देना है।